जी, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा। अभी इस तरह है कि नेक्स्ट ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है। ये वीडियो जो है, ये लेक्चर जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है ना वो हमारे पास है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे पहले प्लस का ऑपरेटर है यहाँ। अगर आप फर्ज कर लें कि आपने एक्स को वैल्यू साइन किया 5 और वाई को वैल्यू साइन किया 3, तो एक्स प्लस वाई का जो आंसर आएगा वो आएगा 8। ठीक है। इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका जवाब कितना आएगा? 8 आएगा। फर्स्ट टाइम जब भी आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कनेक्ट होता है गूगल सर्वर के साथ, और वहाँ से हमें एलोकेट करता है डिफरेंट वैल्यूज। सर्विसेज जो है उसकी प्रोवाइड करता है। अगर माइनस का है तो माइनस का ये वाला ऑपरेटर है। तो एक्स भी एक इंटीजर है, वाई भी एक इंटीजर है। एक्स माइनस वाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। फिर अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 5 लिखेंगे, y की वैल्यू 3 लिखेंगे, तो x और y को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई का आ रहा है स्टेरिक है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। तो हम x और y को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये वाला जवाब है। तो प्लस के लिए प्लस का साइन, माइनस के लिए माइनस का साइन, और मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक साइन जो है ये आपने इसमें लगाना होता है। फिर डिवीजन के लिए क्या होता है कि x अगर की वैल्यू, कोई भी x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू कोई भी दी गई है, तो x डिवाइडेड बाय, तो ये बैक स्लैश का जो साइन है ये डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पर। अच्छा। अभी इसका जवाब जब भी देगा तो ये फ्लोट में लेके आ रहा है, ये कन्वर्ट कर देता है उसको फ्लोट में। फिर x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है, और x, इस ऑपरेटर को बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ये डिवीजन ऑपरेटर है। उससे ऊपर वाला माइनस वाला ऑपरेटर था, और स्टेरिक ऑपरेटर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर था। ठीक है, प्लस का ऑपरेटर है, और ये वाला जो ऑपरेटर है ये क्या करता है? ये आपको रिमाइंडर देता है। 5 को 2 पे डिवाइड करेगा, जो बाकी बचेगा वो उसको प्रिंट करेगा। ठीक है। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर है, और इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कई जगह पर बोलते हैं, लेकिन मॉडुलस ज्यादातर इसको बोलते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में पहले आपने प्लस करना सीखा, फिर माइनस करना सीखा, फिर मल्टीप्लाई करना सीखा, फिर डिवाइड करना सीखा, और ये आपने मॉडुलस ऑपरेटर जो है इस ये रिमाइंडर आपको निकाल के देता है। ठीक है। तो एक्स डिवाइडेड बाय वाई, एक्स एक्स मॉडुलस वाई, तो जो आप क्या आएगा उसका रिमाइंडर आएगा। फिर अगर आप दो मरतबा इस तरह डॉट स्टेरिक लिख दे तो वो उसकी पावर मालूम करेगा। 2 रेज पावर 5 करनी हो तो x रेज पावर 5, जैसे मैथमेटिक्स में आप करते हैं x रेज पावर 5 है, y है, तो फिर क्या होगा? 2 रेज पावर 5, 2 रेज पावर 5, 2 रेज पावर 5 कितना आएगा? वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 32 आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो डबल स्टैरिक है इसके दरमियान में ऐसे स्पेस नहीं आपने देनी। ठीक है, ये दोनों स्टैरिक इकट्ठे लिखते हैं आपने। हाँ, एक्स और वाई के दरमियान में आप शायद 2-3 स्पेसेस दे दें, कोई इशू कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर एक जो है वो स्पेस आए। ठीक है। इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 32 आएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो ये जब भी आपने 2 रेज पावर 5, 3 रेज पावर, बस यहाँ पर 3 रेज पावर 5 करते हैं तो ये x3 बन जाएगा, वाई उसकी पावर बन जाएगी। तो ये 3 रेज पावर 5 होगा, तो इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारे पास 3 रेज पावर 5 243 आ जाएगा। 3 को 3 टाइम जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा। अब ये वाला जो ऑपरेटर है, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया, वो था डिवीजन वाला। लेकिन अगर ये दो मर्तबा डिवीजन का साइन आ जाए तो फिर ये क्या करता है? द फ्लोर डिवीजन राउंड द रिजल्ट डाउन द नियरेस्ट होल नंबर। तो ये नियरेस्ट होल नंबर के अगेंस्ट करता है। मसलन ये 2 और ये 15 है और ये 2 है,
तो अब अगर हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, यहाँ पे ये 15 है और यहाँ पे 2 है, इसको डिवाइड करते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास है, जब इसको इक्वल साइन हम प्रेस करते हैं तो ये देखिए कितना, 7.5। जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो ये 8 बनता है, लेकिन जब हम डबल डिवीजन करते हैं तो जो लोएस्ट वैल्यू होगी ना वो उसकी उठाएगी, यानी कि ये 7 उठाएगा। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं, 27, 27 और इसको 4 पे डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो कौन बताएगा इसका क्या जवाब आएगा अभी? देखिए, वैसे तो जवाब जो इसका आता है ना, जब आप करते हैं 27 डिवाइडेड बाय 4, इसका जवाब कितना आता है? 6.75। तो इसका क्या जवाब आएगा? इसकी एक एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, ये क्या लिखता है। दी फ्लोर डिवीजन करेगा। जो फ्लोर डिवीजन होगी, एक अपर होती है एक फ्लोर होती है, ठीक है, सील और एक फ्लोर। ठीक है, सील जो जिसको हम बोलते हैं वो छत को बोलते हैं, सीलिंग फैन होता है ना, जैसे हम सीलिंग फैन बोलते हैं। फ्लोर की जो अपोजिट है वो सीलिंग, CEIL, सील बोलते हैं। अपर पार्ट को, जब एक कमरा है तो कमरे के ऊपर वाले हिस्से को सीलिंग फैन बोलते हैं। और एक फ्लोर फैन है नीचे जो, तो ये फ्लोर वैल्यू देता है हमें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 6.75 की, इसको जब राउंड करेंगे तो ये 7 आना चाहिए। लेकिन जब आप ये वाला मेथड यूज करते हैं तो इसमें ये क्या करना चाहिए, लोएस्ट वैल्यू देगा। तो जब इसको करते हैं तो ये कितना दे रहा है? 6 दे रहा है। तो यहाँ पर कितना है? 6.75। हाँ ठीक है, अभी डार्क मैटर्स का तो जवाब बिल्कुल ठीक आ गया। तो ये अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल जा रहा है। ये फर्स्ट मंथ जो हमारा, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी हुई हैं, तो आप थोड़ा सा रिवाइज भी कर लीजिएगा। अच्छा, एक्स, अब है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो इक्वल का साइन है, ये असाइन करता है वैल्यू का। एक्स एक वेरिएबल है, इसको जो भी हमने वैल्यू असाइन करनी है तो इसकी डेटा टाइप वही हो जाएगी। तो ये एक नंबर है, तो इसको वैल्यू असाइन कर दी हमने 5। तो 5 किस में स्टोर हो जाएगा? एक्स में। एक्स क्या है? मेमोरी के अंदर एक लोकेशन है और उसका एड्रेस। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो 5 आएगा। देखिए, हम ऐसे भी करते हैं, तो इसकी जो इसका जवाब भी क्या आता है? 5 ही आता है। लेकिन इसके गिर देखें ये कैसे लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इसकी टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए हमने क्या क्या किया है, ये ऐसे ऐसे लिखेंगे तो इसकी टाइप क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग। वैसे उसकी टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी। तो अब ये साइन करता है 5, किसको साइन कर देगा? एक्स। 5 एक्स को साइन हो जाएगा। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हम इक्वल साइन यूज करते हैं। अगर हम डबल इक्वल साइन यूज करते हैं, डबल इक्वल साइन, ठीक है, तो ये एक्स में पहले से जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, उसके साथ वाई को कंपेयर करेगा। अगर हम पिछली इस लाइन में जाते तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 27, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 5 है। ठीक है, सॉरी, एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 5 है। तो इसको कंपेयर करेगा 27 के बराबर इसके। तो ये इसका जवाब जो है ना, ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा। जब डबल इक्वल आता है तो कंपैरिजन करता है, जब सिंगल इक्वल होता है तो ये असाइन करता है। तो ये एक डिस्टिंक्शन जो है ना, ये आपने याद रखनी है बेटा। इसकी डिस्टिंक्शन क्या है कि अगर सिंगल इक्वल हो तो 5 को असाइन करेगा वैल्यू, यानी कि वो मेमोरी स्टोर कर देगा। जबकि डबल इक्वल आ जाए तो इट मीन्स के वो क्या करेगा कि वो दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेगा। जो लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है, और जो राइट साइड पे वैल्यू है, चाहे वो वेरिएबल है, उन दोनों की वैल्यूज को क्या करेगा? कंपेयर करेगा, और उसका जवाब रिटर्न करेगा हमें ट्रू या फॉल्स की सूरत में। अच्छा, अभी अब ये वाला साइन इस्तेमाल होता है, ये वाला। ठीक है, इसका मतलब ये है
कि एक्स की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 5 है, तो ये एक्स की वैल्यू 5 और 3 दोनों को क्या करेगा, ये प्लस करेगा, 5 और 3 प्लस करेगा, जो जवाब आएगा उसको एक्स में फिर दोबारा असाइन कर देगा। अब एक्स की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 8 हो जाएगी। ये देखें, इसको जब एग्जीक्यूट किया तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 8 हो गई। ठीक है, तो एक्स की, तो ये जो है असाइनमेंट एंड इक्वल ऑपरेटर होते हैं। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई लग जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई लग जाएगा तो एक्स की वैल्यू को और 3 की वैल्यू को ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और जवाब उसमें एक्स में स्टोर कर देगा। अब जब भी एक्स को प्रिंट करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू होगी वो 15 आएगी। ठीक है, इसी तरह अगर माइनस है तो ये 5 में से 3 को माइनस करेगा और जो जवाब आए वो एक्स में दोबारा स्टोर कर देगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में भी ऐसे एक्स की वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और फिर दोबारा एक्स पे स्टोर कर देगा। 5 3 जा 15 हो जाएगा। इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये मेरे पास 15 आ गया। ठीक है, और ये डिवीजन है तो ये डिवाइड करके दे देगा। ठीक है, तो ये 1.66667 यहाँ तक क्या किया उसने, एग्जीक्यूट किया और फिर आखिरी वाले को राउंड अप कर दिया उसने। ठीक है, फिर ये मॉडुलस ऑपरेटर है। 3 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो जवाब 1 आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है बेटा कि ये उसका रिमाइंडर निकालता है। तो 5 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 वन ज़ा 3, रिमाइंडर 2 आया तो 2 को एक्स में स्टोर कर देगा, तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, ये आपकी जो रिमाइंडर वैल्यू होती है उसके बारे में बताता है। एक्स की वैल्यू अगर 5 है और ये जो डबल इक्वल वाला ये क्या करता है, फ्लोर वैल्यूज जो है ना वो काउंट करता है। 3 5 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब कितना आएगा, 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को ये इग्नोर कर देता है, ये जो डबल इक्वल साइन है। फिर एक्स की पावर, ये डबल डबल स्टेरिक जब भी है तो ये पावर मालूम, एक्स की पावर 3 होगी तो एक्स की वैल्यू कितनी, 5, 5 की वैल्यू 3 होगी, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो 125 को दोबारा एक्स पे क्या करेगा, स्टोर कर देगा। तो अब ये देखिए 125 किसमें स्टोर हो गया है, एक्स के अंदर स्टोर हुआ है। तो ये बड़ा आसान है। उसके बाद ये है एंड ऑपरेटर। ये एंड ऑपरेटर बेटा आपने सीखना है, इसको थोड़ा सा आपने समझना भी है। ये एक्स की वैल्यू कितनी है, 5, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये क्या करेगा, 5 एंड 3, 5 एंड 3। ये लॉजिक है जो एक आप यूँ समझें कि 5 की बाइनरी करेगा। 5 की बाइनरी कितनी होती है, 101। ठीक है, और 3 की बाइनरी होती है 011। आप ना बाइनरी समझ लगे तो आप बेशक इसको 5वीं या 7वीं का मैथ है उसको एक दफ़ा रिवाइज करें कि हाउ टू फाइंड द बाइनरी ऑफ अ डेसिमल नंबर। तो आपके सामने एक वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो को देखो, बिल्कुल आसान है, डिवीजन है, तो उसमें बाइनरी नंबर मालूम कर लेते हैं। अब एंड लॉजिक क्या होती है कि दोनों ट्रू हो तो वो ट्रू होगा। अब ये देखें, इसकी ये राइट मोस्ट जो बिट है ये 1 है और इसकी राइट मोस्ट बिट क्या है, ये 1 है, दोनों 1 1 है तो 1 आ गया। फिर उसके बाद 0 है इसकी दूसरी बिट और इसकी 1 है, तो चूंकि दोनों 1 नहीं है लिहाजा ये 0 ही आएगा। ये 1 है और ये 0, ये 0 आएगा, तो 0 0 1 से मुराद क्या है, तो ये 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर फर्ज करें यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 6 है, 6 एंड 6 करेगा तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 6 आ रही है। ठीक है, 6 की क्या होगी, 110 और 110। ठीक है, तो 6 की जो बाइनरी होती है वो कितनी होती है, 110, और 6 की बाइनरी जब आप निकालेंगे 110। ठीक हो गया, तो अब ये 0 की जगह पे 0, 1 1 1 आएगा, 1 1, तो नीचे फिर 110 आ जाए, तो वो किसकी बाइनरी है, 6 की बाइनरी है। अगर मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 5, और यहाँ पे लिख देता हूँ 6, तो 5 की बाइनरी क्या है, 10
वन। ठीक है। अब इन दोनों में क्या मिलेगा? 5 और 6 का जवाब कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है। कैसे आएगा? 5 की जो बाइनरी है 1 0 है, ये 1 और ये 0, तो ये दोनों 1 हो तो फिर 1 लिखना है, अदरवाइज आपने इसको 0 ही लिखना है। ठीक है। एंड की सूरत में 1 0, ये 0 आ जाएगा। ठीक है। और ये 0 1 0 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। तो 1 0 0 किसकी बाइनरी है? 4 की बाइनरी है। ठीक है। तो इसको जरा एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 5 और 6 के दरमियान में जो एंड ऑपरेशन है वो क्या करता है? 0 4 लेके आता है। इसको मैं अब थोड़ा सा आपको समझा दूं। ये मेरे पास 6 जो है ये डेसिमल नंबर में है। इसको जब मैं कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी के अंदर तो ये आएगा 1 1 और 0। ठीक है। 1 1 और 0। और उसके बाद यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ, तो 5 की बाइनरी क्या आएगी मेरे पास? 1 0 और ये 1। ठीक है। अब इनके दरमियान में एंड ऑपरेशन लगाना है, इसके दरमियान में। ठीक है। हर बिट के ऊपर 0 और 1 होगा। ये जब सारे ट्रू होंगे तो फिर जवाब 1 आएगा। तो ये एक फॉल्स है, ये वाली फॉल्स है, और ये ट्रू है तो ये फॉल्स आएगा। ठीक है। फॉल्स से मुराद 0 आ गया। एक ये फॉल्स है, ये ट्रू है, और ये फॉल्स है तो ये फॉल्स है। अब ये भी 1 है और ये भी 1 है तो इसका जवाब 1 आएगा। तो ये जो 1 0 0 है ये बाइनरी किसकी है? 4 की बाइनरी। तो इसलिए यहाँ पर इसका जवाब कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं। इसमें एंड आ गया। ठीक है। तो ये जवाब कितना आएगा? 4 आएगा। आप इसको चेंज करें, इसकी बाइनरी करें और इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ये कई जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो अभी तो हमारा मकसद यहाँ पर इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को सीखना है, ताकि जब हम इनका नेक्स्ट फेज पे जब इनका यूजेज करें तो हमें आसानी हो समझने। अच्छा। फिर ये 5 है और ये 3 है, इसके दरमियान में और लॉजिक है। ठीक है। ये जो आप मेरे ख्याल में 9वीं 10वीं में पढ़ते रहे हैं, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के रिलेटेड। ठीक है। 10th की बुक में है। ये एक छठा चैप्टर फेडरल बुक की जो फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर ये मौजूद है। ठीक है। छठा चैप्टर मेरे ख्याल में 7वां है। छठा जो है ये इसके रिलेटेड है। तो यहाँ पर 5 है, तो 5 की आपको पता है बाइनरी क्या होती है? आप बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, छोटा नंबर मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी। 5 की बाइनरी क्या होती है? 1 0 1। ठीक है। और 6 की बाइनरी क्या होती है? 1 1 0। जो 6 है और 5 जो है वो क्या है? डेसिमल नंबर है। और डेसिमल नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। अब इसके ऊपर बिट वाइज ऑपरेटर लगाते हैं, और ऑपरेटर कौन सा है? और लॉजिक। ठीक है। और को पाइथन के अंदर 5 साइन से ऐसे शो करते हैं, जैसा कि यहाँ पर शो किया गया। हाँ बेटा, बिल्कुल। ये पिंडी बोर्ड में भी है और इसमें भी है। तो ये थोड़ा सा आपने साथ साथ समझते हैं। अब ये एंड और क्या होता है? दोनों दोनों में से कोई एक 1 हो तो जवाब 1 आएगा। ये 1 0 1 1, ये क्या है? 0 1 1। और 1 1 जो है वो प्लस नहीं करना, और लॉजिक गेट लगाना है। दोनों ट्रू हो तो जवाब ट्रू आएगा। ठीक है। तो ये 1 1 1 जो है ये 7 की बाइनरी। तो 5 और 6 करेंगे तो और लॉजिक इसकी कितनी आएगी? 7 आएगी। तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आप इसको 15 लिख लें, आप इसको 13 कर लें। 15 और 13 का जो लॉजिक आएगी वो कितनी आएगी? 15 आ जाएगी। ठीक है। 15 चूंकि सारे के सारे जो है वो 1 1 होते हैं, और 13 की जो है वो 1 1 0 1 आएगा। ठीक है। तो इसमें जब वो आप इसके ऊपर लॉजिक लगाएंगे कि जो एक जैसी होंगी, जैसे मैंने अभी समझाया, तो ये इसका जवाब आता है। इसी तरह ये जो और लॉजिक है
ये जो ऑपरेटर्स हैं ये सेट्स के ऊपर भी, डिक्शनरी के ऊपर भी, इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। कि एक हमारे पास ये वाला सेट है, ठीक है, एक ये वाला सेट है, दोनों के ऊपर और लगाना है हमने, तो ये क्या करेगा S1, और ये इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो दोनों के दरमियान में सेट्स क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। ये पहले इसको एग्जीक्यूट कर लें क्योंकि S1 और उस S2 उसको मिला नहीं है। तो ये आ गया। तो इसमें दो दफा बी लिखा हुआ है, तो यूनियन में क्या होगा, आर क्या करता है सबको इकट्ठा लिखते हैं। अगर या आर की बजाय हमें क्या लिख देता हूँ, एंड लिख देता हूँ, फिर देखते हैं क्या आता है। आप एंड के लिए क्या ये वाला है? जी यही वाला एंड। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या जवाब, तो सिर्फ बी है। तो बी इन दोनों में कॉमन है। जब ये सेट्स के ऊपर अप्लाई होता है तो और यूनियन के लिए इस्तेमाल हो जाता है, और बी जो है वो, जो एंड है वो इंटरसेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप इसके सेट्स की बजाय इसको क्या करते हैं, लिस्ट में शो करते हैं, अब देखें क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको इसकी लिस्ट भी करवाई हुई है, सेट्स भी करवाए हुए हैं। इसको एग्जीक्यूट किया और इसके ऊपर एग्जीक्यूट किया, तो ये एरर देता है। वो कहते हैं अनसपोर्टेड ऑपरेटर टाइप एस फॉर, ठीक है। तो ये कहता है कि लिस्ट के ऊपर आप एंड ऑपरेटर नहीं लगा सकते ही ना, इसके ऊपर आप ये वाला ऑपरेटर किधर गया, ये वाला ऑपरेटर भी नहीं लगा सकते इसके ऊपर, ठीक है। तो सिर्फ सेट्स के ऊपर जो है ना ये ऑपरेटर लगेगा, ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए या दूसरे। अच्छा, अब इसके बाद ये शिफ्ट ऑपरेटर है, ये वाला जो है ये शिफ्ट ऑपरेटर है। 8 की बाइनरी करेंगे, देखें 8 की बाइनरी मैंने ये कर दी, ये आपके सामने है, ये 8 की बाइनरी कर। इसके बाद ये 2 है तो ये 2 की बाइनरी, ठीक है। तो आप बेशक इसको इतने नंबर से भी कर सकते हैं, और ये इतने। द ऑपरेटर मूव्स ईच बिट टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ टाइम्स। 8 को 2 मरतबा जो है ना वो मूव करेगा, 8 को 2 मरतबा मूव करेगा, तो देखिए क्या बनता है। Empty holes at the left will be zeros. If you move each bit 2 times to the right, it becomes 2, ठीक है। अब ये 8 को 2 दफा मूव करना है, अब ये कैसे करना है, ये मैं आपको। अच्छा, सबसे पहले इसको समझना है कि ये लिखा क्या हुआ है। 8 को आपने मूव करना है 2 टाइम्स, अगर यहाँ पे 3 होगा तो 3 टाइम्स मूव करना है, 4 टाइम्स होगा तो 4 टाइम्स। अभी फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, 2 टाइम इसको मूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, ऑपरेटर मूव्स ईच बिट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स टू द राइट। तो अब क्योंकि इसकी डायरेक्शन राइट साइड पर है तो हम इसको राइट की तरफ मूव करेंगे। अब ये कैसे मूव करेंगे मैं आपको बताता हूँ। कि 8 की जो बाइनरी है वो है 1 0 0 और 0, ठीक है। इस 1 को जो है ना हम मूव करेंगे इस पोजीशन पे, यानी इस 0 के नीचे, और इस 0 को आगे मूव करेंगे, इस 0 को फिर आगे मूव करेंगे, ठीक है, और ये 0 आगे मूव हो जाएगा, ठीक है। फिर एक दफा मूव किया, इसको फिर आगे मूव करेंगे, ये 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, और इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, और इसकी जगह पे 0, और इसकी जगह पे 0, और ये भी 0 हो जाएगा। अब इसके इस साइड वाले को हमने इग्नोर कर देना है। अब ये जो है ये हमारे पास क्या बनेगा, ये किसकी बाइनरी है, 2 की, ये किसकी बाइनरी है, 2 की। इसका मतलब है कि जब हम 8 की बाइनरी को 2 मरतबा मूव करेंगे राइट साइड पर, तो जवाब हमारे पास कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका जवाब कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ये यहाँ पर बेटा मैं यहाँ से मूव कर, ताकि आपको समझ लग जाए। तो ये 2 आ गया। अब इसका तरीका है कि 8 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4।
फोर को फिर टू पे डिवाइड करें तो टू आ जाएगा। तो ये अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे 16 हो, तो 16 को टू पे डिवाइड करेंगे तो एट, एट को फिर टू पे डिवाइड करेंगे तो फोर। तो ये इसका जवाब कितना आएगा? फोर। तो चूंकि बिट वाइज ऑपरेटर है ये, इसलिए मैंने इसको बिट वाइज आपको समझाया। लेकिन इसका जो एक अच्छा तरीका याद करने का वो ये है कि आपने 16 को टू पे डिवाइड करना है, ठीक है। 16 को टू पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा? एट, एट को फिर टू पे डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा? फोर आ जाएगा। अगर इसको तीन मरतबा करना है, यहाँ पे तीन है, तो 16 को टू पे डिवाइड करना है तीन मरतबा। 16 को टू पे डिवाइड करेंगे तो एट आएगा, एट को फिर टू पे डिवाइड करेंगे तो फोर आ जाएगा, फोर को फिर टू पे डिवाइड करेंगे तो टू आ जाएगा। तो अब 16 और ये ऑपरेटर करेंगे तो यहाँ पे जवाब कितना आएगा? टू आ जाएगा। तो 16 की बजाय मैं यहाँ पर 80 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 80 जब मैंने लिखा तो 80 को टू पे डिवाइड करेंगे 40, 40 को फिर टू पे डिवाइड करेंगे तो 20, 20 को फिर टू पे डिवाइड करेंगे तो 10। तो अब ये देखिए, ठीक है। अब ये कितना आ गया? यहाँ पर 10 आ गया। तो इसको इसको टू पे ही डिवाइड करना है, लेकिन कितनी मरतबा डिवाइड करना है? तीन मरतबा। 80 का टू पे डिवाइड किया तो 40 आएगा, 40 को फिर टू पे डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 को फिर टू पे डिवाइड करेंगे तो फिर कितना? 10 आ जाएगा। अब ये लेफ्ट साइड पे मूव करना, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पाँच को एक्स की वैल्यू कितनी? पाँच, पाँच को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? दस, दस को फिर दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? बीस। अगर मैं ये यहाँ पर तीन लिख देता हूँ और यहाँ पे छः लिख देता हूँ, यहाँ पे छः लिख देता हूँ, तो छः को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो बारह, एक दफा मल्टीप्लाई करें, बारह को फिर दो से मल्टीप्लाई करें चौबीस, चौबीस को फिर दो से मल्टीप्लाई। तो इसका ये मतलब है कि इसको छः को दो से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन तीन मरतबा करेंगे, ये जो तीन लिखा। अगर मैं इसको चार लिखता हूँ तो ये छः को दो से मल्टीप्लाई करेंगे, बारह आ जाएगा। एक दफा मल्टीप्लाई करेंगे, बारह को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो चौबीस आ जाएगा, चौबीस को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो अड़तालीस, अड़तालीस को फिर दो से मल्टीप्लाई करेंगे 96, ठीक है, 96 आ जाएगा। तो इसका जवाब कितना आएगा? 96 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट पे है, लेफ्ट पे इसका हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये राइट पे हो तो डिवाइड करते हैं। तो लेकिन करना मल्टीप्लाई या डिवाइड टू से है, और राइट साइड वाली चीज बताएगी ये कितनी दफा डिवाइड करना है। ठीक है, ये तीन मरतबा टू पे डिवाइड करना है। टू, 80 को टू पे डिवाइड करेंगे तो 40, 40 को फिर टू पे डिवाइड करेंगे 20, 20 को फिर टू पे डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। इसलिए इसका जवाब कितना आ गया? 10 आ गया। अब ये जो डबल इक्वल का साइन होता है बेटा, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? ये कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल, कंपैरेटिव कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये कंपैरिजन कैसे करते हैं? फाइव और थ्री को कंपेयर करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइव और थ्री, क्या ये दोनों बराबर है? फाइव और थ्री बराबर है? नहीं भी, ये बराबर नहीं, तो ये फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 3.0 लिख दें तो ये उसको जवाब किस में लेके आता है? ट्रू में लेके आता है। तो इसका मतलब है अगर इसको मैं 3.01 कर देता हूँ तो क्या ये बराबर है? फॉल्स, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब है थोड़ी सी भी वैल्यू चेंज हो तो ये इक्वल साइन जो है, डबल इक्वल साइन जो है, ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद नॉट इक्वल के लिए हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, अगर ये एक्स, तो ये क्या करेगा? पांच बराबर नहीं है तीन के, एक्स की वैल्यू कितनी है? फाइव, और वाई की वैल्यू थ्री है, तो इसको पढ़ेंगे फाइव इज नॉट इक्वल टू थ्री। तो जाहिर बात है फाइव थ्री के बराबर नहीं आता, तो जवाब इसका क्या आएगा? टू आएगा। इसी तरह रिटर्न्स ट्रू बिकॉज फाइव इज ग्रेटर और लेसर। अगर ये सिंगल है तो लेसर और ग्रेटर है, अगर डबल है तो फिर इसको शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, तो यस ट्रू।
तो ये इसका जवाब ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। तो इसका जवाब यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू को देख के हमने ट्रू लिखा है, और ये इंटरप्रेटर ने भी इसका जवाब क्या दिया, ट्रू दिया। और ये लेसर साइन है, अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, और लेसर इक्वल है तो इसको कंपैरिजन करेगा। तो अगर कोई वैल्यू इसके बड़ी है या उसके बराबर है तब रिटर्न ट्रू करेगा, अगर उससे छोटी है तो फिर वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह लेसर और इक्वल साइन, ये वाली भी वैल्यू इसी तरह ही काम कर, ये भी रिटर्न करती है ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करती है, ठीक है। फिर हमने एंड लॉजिक जो है ना वो यूज करनी है कि एक्स बड़ा है 3 से, एक्स की वैल्यू कितने है 5, एक्स बड़ा है 3 से, ट्रू हो गया। एंड एक्स लेस देन 10, ये भी ट्रू है। दोनों जब ट्रू होंगी तो जवाब ट्रू आएगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये चीजें आपने इसमें देखनी है कि पहले ये वाली आपने कंडीशन देखनी है, फिर ये वाली। जब ये दोनों ट्रू होंगी तो एंड का मतलब है सारी ट्रू होंगी तो जवाब ट्रू आएगा, कोई एक फॉल्स होगी तो जवाब फॉल्स होगा, ठीक है। चाहे बाकी मसलन 10 कंडीशंस यहाँ पर लगा दिए, 10 में से कोई एक फॉल्स है तो पूरी की पूरी फॉल्स है, अगर उनके दरमियान में आर ऑपरेटर आता है, सॉरी एंड ऑपरेटर आता है। इसी तरह आर क्या है, दोनों में से कोई एक ट्रू होगी तो जवाब ट्रू होगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 5 है, 5 ग्रेटर देन 3, बिल्कुल 5 ग्रेटर देन 3, तो बाकी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो जवाब क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एंड होता तो फिर जवाब क्या आता है, 5 इज लेस देन, यहाँ पर एंड लिख देते, जवाब फॉल्स आ। ठीक है, तो ये फॉल्स आ गया। हालांकि ये अगर मैं और लगाता हूँ यहाँ पे, और तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है। तो फॉल्स और ट्रू, क्योंकि दोनों में एक ट्रू है, लिहाजा जवाब क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी है कि एक्स की वैल्यू एंड ऑपरेटर भी यहाँ पर यूज हो रहा है, और फिर उसके बाद है इज ऑपरेटर और इक्वल ऑपरेटर, दोनों में फर्क है बेटा, ठीक है। इज जो है वो सेम ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो डबल इक्वल साइन है किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल, ठीक है। यहाँ पे जो इज है, एक्स इज जी, एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाला, और जो जी है वो एक्स को असाइन हो, एक्स की असाइनमेंट है, ठीक है। तो एक्स और जी दोनों बराबर है, तो इसका जवाब ट्रू आएगा यहाँ। एक्स इज वाई, देखिए एक्स और वाई की वैल्यू तो सेम है, लेकिन ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे दो अशखास जो होते हैं दोनों के नाम सेम हो सकते हैं, ठीक है, दोनों की जेंडर सेम हो सकती है, दोनों का जनाब हाइट सेम हो सकती है, ठीक है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। एक्स और वाई एक नहीं है, एक्स वाई नहीं होगा, ठीक है, उस सूरत में। तो ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लिहाजा एक्स इज नॉट वाई, ठीक है। तो ये एक्स इज वाई, तो ये फॉल्स है, क्योंकि एक्स और वाई दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। जबकि एक्स डबल इक्वल टू वाई का मतलब है कि एक्स की जो वैल्यूज हैं और जो वाई की वैल्यूज हैं वो बराबर है। तो यस, दोनों की वैल्यूज बराबर है। जैसे मैं कहता हूँ कि दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों का नेम सेम है, दोनों की हाइट सेम है, तो हम उनको कंपैरिजन करते हैं, तो हो सकता है दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, तो हम वो तीनों फीचर सेम है तो दोनों इक्वल है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। तो इज और ये डबल इक्वल में ये दो दो का फर्क है। इज नॉट जो होता है वो ये होता है कि एक्स वाई नहीं है। तो एक्स वाई नहीं है तो बिल्कुल ट्रू है, एक्स और वाई नहीं है, दोनों दोनों सेम नहीं है, तो लिहाजा क्या है, वो ट्रू हो जाएगा। एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो एक्स और वाई तो इक्वल है क्योंकि दोनों की जो वैल्यूज है वो सेम है। तो यहाँ पर हमने के लिए नहीं बराबर है, हालांकि वो बराबर है इसलिए उसने उसको फॉल्स कर। और इसके बाद है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर किस मकसद के लिए जरूरी होता है कि ये हमने एक लिस्ट पढ़ी कि इसमें एप्पल है, बनाना है और भी फ्रूट लिखे हुए हैं। तो बनाना इन एक्स,
ये ट्रू है या फॉल्स है, तो बनाना जाहिर बात है एक्स में मौजूद है, तो बनाना इन एक्स, तो ये मौजूद है, तो इसका जवाब क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है। और नॉट इन से मुराद क्या है कि वो पाइनएप्पल नॉट इन एक्स, तो जारी बात है एक्स हमारे पास ये है, तो एक्स के अंदर हम ढूंढेंगे कि क्या पाइनएप्पल है, तो पाइनएप्पल नहीं है इसमें, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, जारी बात है ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारी। पाइनएप्पल नॉट इन एक्स, तो पाइनएप्पल जो है एक्स में मौजूद नहीं है। और ये शिफ्ट ऑपरेटर मैंने, एंड ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया, बिट वाइज ऑपरेटर होता है ये। ठीक है। इसलिए क्या करता है, सिक्स की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर आपने सिक्स की होती है 110। ठीक है। और दूसरा कौन सा था, थ्री, तो थ्री की वैल्यू क्या आई, 0 1 1। अब दोनों में एंड ऑपरेटर लगाना है, मैंने कहा सारी ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, ये फॉल्स है लिहाजा ये थ्री फॉल्स हो जाएगी। ये दोनों वन है लिहाजा ये वन आ जाएगा। ठीक है। ये 10 है तो ये जीरो आ जाएगा। तो ये किसकी बाइनरी है, टू की बाइनरी है। ठीक है। आप इसको बाइनरी वाले चैप्टर को रिवाइज कर लें, तो दोनों का जवाब क्या है, टू है। ये और लॉजिक है, और लॉजिक मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि दोनों में कोई एक जो है, अगर इसी के ऊपर और लगाए तो 0 1 1 आएगा, 1 1 1 ही रहेगा, और 10 ये तो 7 आएगा। अगर हम सिक्स और थ्री में और लगाते हैं तो जवाब कितना आएगा, 7 आएगा। उसके बाद जोर है, जोर के बारे में आपने थोड़ा सा समझ लेना है कि अगर जितनी भी इनपुट्स हो, ठीक है, उनमें से जो वन जो ट्रू है, अगर वो ऑड टाइम्स है तो जवाब क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है। और अगर इवन टाइम होगा तो जवाब क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको करा दिया जोर की कंडीशन में, फिर आपको कराऊंगा ये बाकी जो एक दो ऑपरेटर रह गए। ठीक है। ये अभी चूंकि इसका टाइम 1 1 मिनट रह गया, ये थोड़ा एक्सप्लेनेबल है, लिहाजा इसको फिर मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बेटा वो पूछ सकता है। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल में अभी आपको क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे टाइम भी कम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है मंडे को शाम को करेंगे। और फिर अगला हफ्ता ऑनलाइन ही रहेंगे, फिर जब उससे अगले हफ्ते में आएंगे तो फिर हम तब तक काफी कुछ कवर कर चुके होंगे। तो अभी ये कुछ अरसा जो हम ऑनलाइन ही करेंगे इंशाल्लाह। ये हफ्ता नेक्स्ट जो वीक है ऑनलाइन ही करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।